हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग विथ नमिता। लंबे समय के बाद वीडियो डालने के लिए माफ़ी चाहूँगी। तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। आज हम क्लास 7 के सिविक्स चैप्टर 2 लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न, तो उसे हम देखेंगे। भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत 1885 में हुई। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ और कब हुआ था? केरल में 1998 में 1998 में हुआ था। लोकसभा, विधानसभा तथा स्थानीय स्तर के चुनाव कितने वर्षों में होता है? तो प्रत्येक 5 वर्षों में लोकसभा, विधानसभा तथा स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं। मत देने के लिए कम से कम कितने वर्ष का होना आवश्यक है? 18 वर्ष का उम्र होने पे हमें मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर 18 वर्ष होगा। संविधान का 61वां संशोधन कब हुआ था? संविधान का 61वां संशोधन 1988 में हुआ था। हालांकि संविधान में कई संशोधन होते रहते हैं। 61वां संशोधन में जो था वो था जो मतदाता जो थे उनकी उम्र 21 वर्ष थी और उसकी 21 वर्ष की उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अब आगे चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास में। रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थान वर्ष की उम्र का प्रत्येक भारतीय वोट डालने का अधिकारी है। 18 वर्ष की उम्र के प्रत्येक नागरिक को मतदान देने का अधिकार प्राप्त होता है। लोकसभा के लिए प्रत्येक रिक्त स्थान वर्ष में चुनाव होता है, यानी 5 वर्ष में लोकसभा का चुनाव होता है। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन डैश आयोग करता है। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन निर्वाचन आयोग करता है। कांग्रेस की स्थापना डैश में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा डैश में राज्य स्तरीय पार्टी है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्य स्तरीय पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, यानी राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? वयस्क मताधिकार का तात्पर्य यह है कि 18 वर्ष की उम्र का प्रत्येक भारतीय नागरिक नस्ल, जाति, वर्ग, रंग, धर्म, स्थान या लिंग के भेदभाव के बिना जो मत दे सके, जिन्हें मत देने का अधिकार हो, उसे हम वयस्क मताधिकार कहते हैं। निर्वाचन आयोग के किन्हीं 4 कार्यों को लिखिए। निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य जो हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। दूसरा, मतदाता सूची तैयार करना। तीसरा, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। चौथा, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। भारत में इस समय राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी का दर्जा किन दलों को प्राप्त है? भारत में इस समय राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा निम्नलिखित दलों को प्राप्त है। पहला, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की स्थापना
1984 में हुई थी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) की स्थापना 1964 में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) की स्थापना 1925 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) की स्थापना 1885 को हुई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की स्थापना 1999 में हुई थी। तृणमूल कांग्रेस पार्टी (TMC) की स्थापना 1998 में हुई थी। नेशनल पीपल्स पार्टी (NPP) की स्थापना 2013 में हुई थी। अभी इस वर्तमान समय में 8 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय स्तर की दर्जे प्राप्त हैं। झारखंड में राज्य स्तरीय पार्टी कौन कौन है? झारखंड में राज्य स्तरीय पार्टियां निम्नलिखित है। पहला, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन AJSU आजसू। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM। झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक JVMP। राष्ट्रीय जनता दल RJD। ये आज हमने अपने टॉपिक को कंप्लीट किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़रूर करें और कोई सुझाव हो तो बिल्कुल महत्वपूर्ण कमेंट्स ज़रूर करें।